जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे वाइजैक गैस ट्रेजेडी वर्सेस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये टॉपिक आपकी एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरा अगर आगे हम बात करें तो मैं शुरुआत करने से पहले आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी की एक वीडियो आपके सामने दिखाना चाहूंगा। जरा इसे ध्यान से देखिए। कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। आज तक जो अपराधी हैं जिनको सजा मिली 3 साल के बाद 3 साल की सजा मिली, वो भी आज तक जेल के अंदर नहीं भेजे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसको करीबन 30 साल हो गए और इसके बाद एक न्यूज आती है हमारे सामने कि एक वाइजैक गैस ट्रेजेडी भी हो गई है और हमने उससे कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है वो हमारे लिए एक सवाल है। यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी लिख दिया, ये ट्रेजेडी है। तो हमारे लिए अभी सवाल है कि हमने वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उससे हमने कुछ सीखा ही नहीं सीखा, हमें इस बारे में जानना ही होगा। अब जब वाइजैक गैस ट्रेजेडी होती है तो हमें हमारे सामने न्यूज आती है, इंडिया टुडे बोलता है कि भाई 100 से ज्यादा लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और प्रिंट मीडिया ने एक न्यूज छापी कि जो वाइजैक गैस है वो भोपाल ट्रेजेडी की तरह है, सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। अब इसके बारे में हम आगे बात करने से पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो वाइजैक गैस ट्रेजेडी वर्सेस भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे एसएसबी में कैसे आएगी। देखिए ये सवाल आपकी जीडी में बन सकता है और पर्सनल इंटरव्यू में भी। देखिए पहले हम जीडी के बारे में बात करते हैं। सवाल आपका इस तरह से आएगा, रिसेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान एक गैस ट्रेजेडी हैपन हुई वाइजैक में। What do you think? What will be the consequences of it? आपको क्या लगता है इसके consequences क्या होंगे? A. Global image impact, B. Economic impact, C. Health impact और D. Anything else? हम इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हमें समझना होगा कि भोपाल की गैस ट्रेजेडी के समय क्या हुआ था। अब इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दिसंबर 3, 1984 को एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, वो पेस्टिसाइड बनाया करती थी। उनके यहाँ 3 दिसंबर की रात को करीबन 2:30 AM पे एक गैस लीक हो जाती है। वो गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जब लीक हुई तो 8 लाख से ज्यादा लोग एक्सपोज हो गए इस गैस से और इमीडिएट डेथ जो उस गैस से हो गई वो हो गई 2259 लोगों की। जब तक ये केस 2010 तक सॉल्व हो रहा था कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि गैस लीक हो गई, तब तक इस गैस से जो लोग सफर कर रहे थे 15,000 लोगों की मौत और हो गई। इसके बाद दिसंबर 4, 1984 में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया जाता है। 1985 के अंदर इंडिया क्लेम करता है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया को 3.3 बिलियन $US दे एज अ कंपनसेशन और तब ये केस चला था अमेरिकन कोर्ट के अंदर। 1989 में जो यूनियन कार्बाइड है वो 3.3 बिलियन $US देने की बजाय देती है 470 मिलियन $US। अब ये 470 मिलियन $US पूरे तो नहीं पड़ रहे थे, पर जितने भी थे वो विक्टिम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। और जो इनके सीओए थे यूनियन कार्बाइड के एंडरसन, उनको बाबा कोर्ट लाने की कोशिश करी इंडियन कोर्ट में, बट उन्होंने इंडियन कोर्ट में आना पसंद नहीं करा। जुलाई 7, 2010 में क्या हुआ कि जो यूनियन कार्बाइड है उसके खिलाफ फाइनल वर्डिक्ट दी गई। उस वर्डिक्ट में जो 8 लोग थे सस्पेक्टेड उनको गिल्टी करार किया गया, बट वो 8 लोग बेल पे छूट गए। तो मतलब उन लोगों को कुछ नहीं हुआ जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक बहुत बड़ा नुकसान किया था हमारे देश का, हमारे लोगों का, जिनकी वजह से हमारे करीबन 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वो लोग सब एक बेल लेके छूट गए। अब यहां से जरा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वाइजैक एंड विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी की। अब देखिए रात के अराउंड 3 बज रहे थे जब एक कंपनी एलजी पॉलीमर लिमिटेड, वहां से गैस लीक होती है, स्टायरन गैस लीक। वहां पर 2 स्टोरेज टैंक थे ऑफ स्टायरन गैस
जो कि अराउंड 2000 मेट्रिक टन थे। उनसे जब गैस लीक हुई तो 11 लोगों की तुरंत मौत हो गई और 800 लोग उससे एडमिटेड हैं और हजारों लोग अभी भी इन्फेक्टेड चल रहे हैं। अब ये टाइम था मई 7 की डेट का, जब मैं आपकी रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कितनों की मौत हुई, कितने लोग एडमिट हो गए। तभी इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि एलजी पॉलीमर के खिलाफ। बट यहाँ पर रीजन जो एलजी पॉलीमर के सामने आया, या दुनिया ने या मीडिया ने निकाला या गवर्नमेंट ने निकाला, वो ये निकाला कि 40 डेज का लॉकडाउन चल रहा था और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी कि आप अपनी जो कंपनी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट करते वक्त उनसे नेग्लिजेंस हो गई। नेग्लिजेंस क्या हो गई कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वहां पर हीट फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से स्टायरन गैस लीक हो गई और 3 किलोमीटर तक का एरिया इन्फेक्टेड हो गया और 11 लोगों की मौत हो गई और 800 लोग एडमिटेड हैं और इसका काउंट अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये मई 7 तक की रिपोर्ट हो गई। इसके बाद अगर हम थोड़ा इसमें थोड़ा और डिटेल में डिग करें तो हम दो गैस का कंपैरिजन करेंगे। पहली है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि यूनियन कार्बाइड, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर लीक हुई थी, और स्टायरिन गैस जो अभी वाइजैक गैस ट्रेजेडी में लीक हुई है। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही सुपर टॉक्सिक गैस है, बट जबकि उसका कंपैरिजन अगर हम करें स्टायरिन गैस, वो एक नॉन टॉक्सिक गैस है एक्चुअली में। बट अगर वो कंसंट्रेटेड मैनर में अगर रिलीज हो जाए एनवायरनमेंट में तो वो एक टॉक्सिक गैस का काम करती है, और जिसका यही कारण था सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई। बट हर इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो इसलिए हम स्टायरिन गैस का जो केस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट खाली ये जो आपने देखा एलजी पॉलीमर, खाली एलजी पॉलीमर एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सुनने में आई है। बहुत सारी कंपनी ऐसी और आई हैं। आजादी से पहले आई थी बॉम्बे डॉक्स एक्सप्लोजन, और उसके बाद आई थी चसना माइनिंग डिजास्टर 1975 में, उसके बाद जयपुर ऑयल डिपोट फायर 2009 में, कोबरा चिमनी कोलैप्स 2009 में, फिर मैयापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट 2010 में। और इन सबका रीजन सिर्फ एक ही था, वो रीजन था कि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं करा गया, और जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या कुछ बदला है? भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में कुछ गलतियां करी होंगी, तो क्या वो एलजी पॉलीमर ने सुधार दी थी जब ये लीक हो गया? भाई लीक होना एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं किसी ने जानबूझ के लीक कर रही हो गैस। पर देखने को यहाँ मिलता है कि एलजी पॉलीमर ने कुछ अपने डिसीजन में या दुनिया को बचाने के लिए या समाज को बचाने के लिए ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, जब गैस लीक हुई होगी तो सबसे पहले कंपनी वालों को पता लग गया होगा, पर उन्होंने कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना ही पुलिस को रिपोर्ट किया। जो पुलिस को रिपोर्ट हुआ है वो लोकल्स के थ्रू हुआ है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रॉफिट जरूर रहे कंपनी का, तभी उन्होंने रश में लॉकडाउन, जब लॉकडाउन खुला तो उसके रश में कंपनी को स्टार्ट कर दिया। ये नहीं चेक करा कि प्रायर मेजर हमें क्या लेने हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा एक डेंजरस गैस है स्टायरलीन, अगर वो कंसंट्रेटेड मैनर में बाहर चली जाती है तो कहीं ना लोग मौत से गुजरेंगे। इस बात का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हमने फाइल तो केस कर दिया है, बट आज तक ऐसे हाई प्रोफाइल केस में ऑफिशियल्स जो हैं वो कभी भी सजा के पात्र नहीं बने, वो हमेशा फ्री छूट जाते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की भी कमी है। कहीं ना कहीं हमें चेक करना चाहिए था कि सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, तभी लॉकडाउन के बाद ऐसी जो कंपनियां हैं वो स्टार्ट हों। वरना अगर मान के चलो आज हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर मैं बात करूं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब की सब स्टेटें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है। आप आज लॉकडाउन के बाद ये एकदम से खुल जाए तो कहीं ना कहीं इनसे भी ये गलती हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल इमेज इंपैक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी। कैसे? जरा ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज है जहां पर लिखा है गैस लीक इन इंडिया एलजी फैक्ट्री, और यहां पर लिखा है इंडिया गैस लीक बीबीसी की न्यूज के दौरान। अब जब ये न्यूज आ रही हैं तो ये दो चीजें जो हमारी हैं, ग्लोबल इमेज इंपैक्ट और इकोनॉमिक इंपैक्ट, बहुत तेजी से होगा। कैसे? देखिए, जब आपने गैस लीक हो गई तो कहीं ना कहीं जो मूडी जैसी रेटिंग कंपनी है वो बताएंगी दुनिया को, देखिए यहाँ पर जो इंडिया है वो अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो रेटिंग है वो नीचे कर देगी। और सेम केस होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में। क्योंकि सोच के देखो, आज लॉकडाउन किसकी वजह से है? सीओडी-19 की वजह से। चलिए वो तो दुनिया झेल रही है, बट गैस लीक की वजह से भी लॉकडाउन हो जाता। अगर आज सीओडी-19 नहीं होता तो लॉकडाउन की वजह होती गैस लीक, कि वाइजैक में गैस लीक हो गई इसलिए कोई कंपनी खोली नहीं जाएगी। और लॉकडाउन का मतलब होता है कि कोई कंपनी काम नहीं करेगी, कोई कंपनी काम नहीं करेगी तो कुछ कमाएगी नहीं।
और ये गलती पहले भी हो चुकी है हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई है और हमने मेजर्स नहीं लिए। तो जब मेजर्स नहीं लिए और हम सेम रिपीट कर रहे हैं, तो जो रेटिंग कंपनी है मूडी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो हमारी रैंकिंग नीचे कर देंगी। जहां पर जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको हमारी कंपनी, मतलब हमारे देश में सोचना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना अच्छा है कि नहीं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, अब हेल्थ इंपैक्ट क्या है? देखिए, रोज COVD-19 के 100 केसेस आ रहे हैं अराउंड द नेशन, ठीक है। अब मान लो सडनली 800 केसेस और आ जाएं अचानक से एक दिन में। पहले तो उन 100 केसेस को संभालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, अब 800 केसेस और आ गए तो और दिक्कत हो गई। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोशल डिस्टेंसिंग कह रखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और सडनली वाइजैक गैस ट्रेजेडी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेकडाउन हो जाती है। अब जब ये ब्रेकडाउन हो गई तो कहीं ना कहीं COVD-19 के केसेस और बढ़ेंगे। और लास्ट है कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और जो लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे उनकी लाइफ आज तक नॉर्मल नहीं हुई, तो वाइजैक से जो लोग, वाइजैक गैस ट्रेजेडी से जो इन्फेक्ट हुए हैं लोग, उनकी लाइफ भी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। यह है पूरी कहानी का एंड। बट यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि जो NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ के जो हेड हैं, DG हैं, एन्स प्रधान, उन्होंने कहा है कि पुणे की 5th बटालियन मार्च कर रही है, जो कि केमिकल डिजास्टर में एक्सपर्ट है, और वो न्यूट्रलाइज करेगी सिचुएशन को। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑलरेडी वो वाइजैक पे पहुंच चुकी है, तो वहां पर वो सिचुएशन को संभाल लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं उन्होंने रिपोर्ट दी है अभी कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है। बट हमें अभी कुछ दिन लगेंगे जिससे पूरा टेस्ट कर सकें कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो उतनी है जितनी हमें नीडेड है, और यहाँ पर कोई पॉइजन नहीं है। ये होता है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए SFG GD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।